हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज हमारे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो मैं चाह रहा था कि मैं प्रियांक सर के साथ करूं, क्योंकि प्रियांक सर और मैं दोस्त भी हैं, साथ में काम भी करते हैं और मैं सीखता भी हूं प्रियांक सर से। तो आज मैं चाह रहा था कि प्रियांक सर के साथ ही अपना चैनल का शुभारंभ किया जाए। तो सर, जैसे मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैनल की, तो कुछ ऐसा दीजिए व्यूअर जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इंडियन मार्केट में भी काम करें और क्रिप्टो मार्केट में भी काम करें और इजी भी हो सबके लिए, मेरे लिए भी इजी हो और जो देख रहे हैं उनके लिए भी इजी हो। चलिए, बहुत बढ़िया लग रहा है सागर, आप चैनल अपना शुरू कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो लोग देख रहे हैं वो आपको प्यार भी देंगे। और बाकी जो है, क्योंकि आपके भी चैनल की शुरुआत है और जो लोग देखने आ रहे हैं वो बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटजी चाहेंगे, और क्योंकि आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो कि इंडियन मार्केट में भी काम करे और क्रिप्टो करेंसी भी काम करे, तो मैं जो है आपको आज जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ वो बेसिक स्ट्रेटजी बताऊंगा, एक बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटजी बनाऊंगा, एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसको देखने के बाद एक आदमी को ये लगे कि मैं ये कर सकता हूं, पहला चीज। और दूसरा चीज कि जब वो इसको अप्लाई करके देखे तो उसे ये महसूस हो गया कि ट्रेडिंग उसके लिए है। क्योंकि देखो, होता क्या है, जब हम ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे होते हैं, अपने बिल्कुल शुरुआती दिनों में होते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन ये होता है कि ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बहुत सारी बातें सुनी होती है कि ट्रेडिंग में इतने लोग कामयाब हो गए, तो यही सुना होता है इतने लोग फेल भी हो गए। कई बार लोग इसको सट्टा बोल रहे होते हैं, कई बार लोग इसको जो है जुआ बोल रहे होते हैं, कई बार लोग बोल रहे होते हैं कि ट्रेडिंग में आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। तुक्का भी बोल देते हैं, तुक्का भी बोल रहे होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बोल रहे होते हैं। तो आदमी जो है जब शुरू भी कर रहा होता है ना, तो उसके मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। दूसरा चीज, जब आदमी शुरू कर रहा होता है ट्रेडिंग को, तो अक्सर वो लोग सिर्फ प्रॉफिट को देख कर आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग के अंदर जाएंगे और पैसा ही पैसा बनेगा। तो ये 2-3 कारणों की वजह से अक्सर लोग शुरुआत में कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाते, और कई बार तो शुरुआत में गलत ट्रेडिंग करके, लॉस करके बाहर ही हो जाते हैं पूरी तरह से मार्केट से। तो आज की स्ट्रेटजी का फोकस ही इस बात पे होगा कि अगर आप बिल्कुल नए हो, आपने बस अभी ये देखा है कि ये चार्ट होता है और ये कैंडल स्टिक होती है, ज्यादा कुछ आपको समझ में नहीं आता है, तो ये स्ट्रेटजी आपके काम आने वाली है। और ये स्ट्रेटजी मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि इस स्ट्रेटजी को YouTube पर ही तकरीबन 2 से 3 मिलियन व्यूज के थ्रू देखा जा चुका है। मतलब 20 से 30 लाख लोग देख चुके हैं। हमने लास्ट ईयर हमने वीडियो किया था। एग्जैक्टली 2-3 वीडियो उसके बाद हो चुके हैं और तब से इतनी वायरल हुई है ये स्ट्रेटजी। एग्जैक्टली। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज क्या है कि इतने बार देखे जाने के बाद भी आज भी लोग इस स्ट्रेटजी से खुश हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये काम कर रही है। तो आज मैं जो है कोशिश करूंगा इसको आसान से आसान भाषा में समझाने की, और ज्यादा इसको आसान करने का बिल्कुल कोशिश करूंगा, और बिल्कुल सीधा मुद्दे पर आऊंगा। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, किस तरह रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना है, और जैसा आपने बोला तो निफ्टी 50 में भी और क्रिप्टो में भी, दोनों में ही मैं आपको ये बताऊंगा। तो पहले आपको समझाता हूँ साइकोलॉजी इस स्ट्रेटजी की, ठीक है ना। तो इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक इंडिकेटर को, ठीक है। एक ही इंडिकेटर हम लोग सीखेंगे और इंडिकेटर भी ऐसा यूज करने वाले हैं जो इंडिकेटर जो है आपको बेसिक मैथ्स भी आपको समझ में आए, ठीक है ना। सो इंडिकेटर भी जो यूज करेंगे वो बहुत ही बेसिक यूज करने वाले हैं जो कि सबको समझ में आता है। देखो, हर एक इंसान को एक वर्ड समझ में आता है जिसको बोलते हैं एवरेज। करेक्ट है कि भाई किसी चीज का एवरेज कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान होता है। 5 नंबर्स मैंने आपको दे दिए, 5 को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो भी ट्रेडिंग के अंदर जितने भी इंडिकेटर बने हुए हैं, ट्रेडिंग के अंदर जितने भी कंसेप्ट बने हुए हैं, उन सब के अंदर मैथमेटिक्स ही चलता है, क्योंकि ट्रेडिंग को नंबर्स गेम बोलते हैं। तो सारा का सारा काम गणित का है। तो इसी तरीके से आप क्या करते हो कि आप अगर कुछ दिनों का, जो पिछले दिनों का प्राइस है, उस प्राइस का एवरेज निकाल दो, तो वो एवरेज जो निकल के आता है वो भी आपको ट्रेड लेने में मदद करता है। ये कंसेप्ट आज से 30, 40, 50 साल पहले कुछ लोगों ने निकाले, और उन लोगों ने डिसाइड करा कि अगर कुछ सेट ऑफ कैंडलस्टिक, जैसे एक दिन का प्राइस एक्शन इस तरह से चल रहा है, अगर इन कुछ दिनों का प्राइस एक्शन जो है, इसमें जो प्राइस इनका एंड हुआ है या ओपनिंग प्राइस है, अगर इसका एवरेज निकाल के कोई प्राइस हम खींच दें तो वो हमारे लिए आने वाले दिनों में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या मतलब होता है? सपोर्ट जहां पे आप बाई करते हो और रेजिस्टेंस जहां पर आप सेल करते हो। तो अब एवरेज का ये काम हुआ। तो अब इसके बाद एवरेज कैसे निकालते थे पहले लोग कि लेट्स सपोज हम लोगों ने ऐसा समझिए कि 15 दिन का एवरेज निकालना शुरू किया, ठीक है। इस तरह से कुछ 15 दिन आपके जो है एवरेज आपने निकालना शुरू करा। अब कितने हैं गिनती पे मत जाइएगा, कंसीडर कर लीजिए 15 है। तो होता क्या है, जब अगला दिन आता है, अगले दिन की कैंडलस्टिक जब बनेगी तो हम पिछले दिन की कैंडलस्टिक को रिमूव कर देते हैं। अब हम इन दिनों का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। फिर जब अगली कैंडलस्टिक बन जाएगी हम इसको रिमूव कर देंगे। अब हम इन कैंडलस्टिक का एवरेज निकालेंगे, जिससे अगले दिन हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मिलते रहे। तो क्या हो रहा है, आपका एवरेज लगातार चलता रहता है।
तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं मूविंग एवरेज। क्या बोलेंगे? मूविंग मतलब चलने वाला एवरेज। और अब कंप्यूटर्स आ गए, हम लोग जो है बहुत ही लकी हैं कि हम लोग ऐसी जनरेशन में पैदा हुए जहां कंप्यूटर है, स्क्रीन है, सब कुछ है। तो जैसे ट्रेडिंग व्यू हुआ या आपका कोई भी ब्रोकर है, उसके अंदर आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है मूविंग एवरेज के नाम से। अब मूविंग एवरेज जो है क्या निकलता है कि जितने भी कैंडल स्टिक्स होते हैं, जितने भी दिन होते हैं, उनका एवरेज निकाल के आपको दे देता है। अब इसके अंदर भी एक समस्या आने लगी। क्या समस्या आने लगी? कि प्राइस जब चलता है, कभी कभी तो ऐसे चल रहा होता है, लेकिन अचानक से कभी ऊपर चला जाता है, फिर कभी नीचे चला जाता है। करेक्ट? तो अब अगर हम मान लीजिए इस दिन पर बैठे हुए हैं यहां पर, ठीक है, अगर हम एवरेज निकालेंगे पिछले 15-20 दिनों का, तो लेट सपोज इतने टाइम का निकालेंगे, तो आप बताइए आपका एवरेज प्राइस लगभग कहां आएगा? यहां कहीं आएगा। राइट। अब आपको ट्रेडिंग करनी है इस जगह पर, इस प्राइस एक्शन को, तो आपके ये एवरेज काम ही नहीं आएगा अगले दिनों में। राइट। करेक्ट? क्योंकि हम ज्यादा डेटा किसका ले रहे हैं? जितना डेटा नीचे का ले रहे हैं उतना ही डेटा ऊपर का भी ले रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस मूविंग एवरेज के फॉर्मूला में एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया गया, कि जिससे कि जो लेटेस्ट डेटा है इसका ज्यादा यूज हो और आपका एवरेज यहां की जगह यहां पर ड्रॉ हो जाए, ताकि हमें ये पता चले कि प्राइस कहां मूव करने वाला है। एग्जैक्टली। और रीसेंट में किस जगह पर, रीसेंट में क्या इवेंट्स हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो रीसेंट के इवेंट को ज्यादा ध्यान में रखने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया मूविंग एवरेज में, और इस इंडिकेटर का नाम हो गया EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है। जिसको एक्सपोनेंशियल समझ में नहीं आता, आप लोगों ने याद करो 8th 9th 10th क्लास के अंदर एक वर्ड पढ़ा होगा, लोगरिथमिक, याद है? या फिर e⁻x का फॉर्मूला पढ़ा होगा, या फिर सबने एक चार्ट तो जरूर देख लिया होगा, चाहे वो अकाउंट्स पढ़े हो चाहे आर्ट्स पढ़े हो, इस तरह का ये वाला कर्व तो सबने देखा होगा। सबने देखा। इसी को e⁻x का या लोगरिथमिक का बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला मूविंग एवरेज में लगा दिया कि मूविंग एवरेज लीनियर ना होके इस तरह रहे। ठीक है? तो आपके पास इतने से हिस्से में ही ज्यादा बड़ा डेटा आ सके। क्लियर? तो इसको बोल दिया हमने EMA। अब ये बोलोगे कि सर तो ट्रेडिंग की क्लास थी, गणित की क्लास कैसे हो गई? क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी इंडिकेटर को यूज कर रहे हो, आपको पहले समझ में आना चाहिए कि वो इंडिकेटर क्या है। अगर आपको इतना भी समझ में नहीं आ रहा कि इंडिकेटर क्या है, तो उसका यूज कैसे करोगे? मान लो अब लोग क्या करते हैं, जैसे कई बार हम लोग YouTube वीडियो भी देखते हैं या कहीं से सीख रहे होते हैं, हम क्या करते हैं कि लो जी ये हमने जो है लेट सपोज प्राइस जो है ये चल रहा है और हमें बोल दिया गया कि आपको क्या करना है, आपको जाना है और इंडिकेटर्स में जाके, ये रहे इंडिकेटर्स, और आपको ऐसे मूविंग एवरेज पर क्लिक कर लेना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पर। अब एक लाइन आपके पास आ जाएगी, इससे ट्रेड कर लेना। लोग ऐसे ही करते हैं, लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। बस लाइन ड्रॉ हो गई और बस अब अभी ये लाइन को अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मान लो। ये नहीं पता ये लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन चार्ट पर आई क्यों है, कहां से आई है। जब आपको ये नहीं पता भाई, अगर आप जो है इस तरह से इंडिकेटर यूज कर रहे हो, वो क्या ही कमा के देगा कुछ। जब तक आपका काम चल रहा है, जब तक काम नहीं चल रहा तब तक काम नहीं चलेगा। और एक भी बार इसने, जब तक काम चलेगा आप खुश रहोगे, सबसे बढ़िया तरीका है। सब आप ऐसे से तर्क दोगे, सर हम तो मिठाई की दुकान पे गए, हमें तो मिठाई खाने से मतलब है, हमें मतलब ही नहीं है किस चीज का बना है। कुछ चीजें ऐसी भी तो है, आपको लॉजिक और कंसेप्ट पता होने चाहिए। एग्जैक्टली। मान लीजिए आप वेजिटेरियन है और आप किसी दुकान पर जाकर कुछ ऐसा खा रहे हो, लग अच्छा रहा है, भले वो नॉनवेज हो, आपको बाद में पता चला तो है कि नहीं दिक्कत। तो हर बात को ऐसा नहीं बोलते कि सिर्फ आम ही खाने से मतलब है, गुठलियों से नहीं। आपको पता होना चाहिए आम बनता कैसे है, जिससे कि आप उसका सही मजा ले सको। उस गुठली को भी आप जो है बढ़िया तरीके से, क्योंकि आम खाने का मजा तभी जब आपने गुठली को भी पूरा चूसा हो, है कि नहीं, तो गुठली का भी पूरा आम खा सको। तो इसलिए पता होना चाहिए कि इंडिकेटर का मतलब क्या है। तो हमने EMA कैसे लगाना है, कंसेप्ट तो आपने देख ही लिया जब मैं इस एग्जांपल में दे रहा हूं। तो हमने ऐसे ही EMA लगा लेना होता है। ठीक है? अब ये EMA अगर आप देखेंगे, जहां जहां प्राइस चल रहा है उसके साथ साथ ही चल रहा होता है। ठीक है? अब ये एवरेज कितने दिनों का है ये मैटर करता है। तो जब आप इस इंडिकेटर पर डबल क्लिक करोगे या फिर लेफ्ट में सेटिंग्स में जाओगे इस इंडिकेटर की, तो आप जब सेटिंग्स पर क्लिक करोगे तो आपको देखना है इनपुट में लेंथ कितनी लिखी हुई है। लेंथ लिखी हुई है 9। तो इसका मतलब ये 9 दिनों की कैंडलस्टिक या पिछली 9 कैंडलस्टिक का एवरेज निकाल रहा है। टाइम फ्रेम कुछ भी हो, 9 पिछली कैंडलस्टिक, अगर एक दिन की है तो 9 दिनों का, अगर एक घंटे की है तो पिछले 9 घंटे का एवरेज निकाल रहा है। हमने इसको कर देना है 21 में। ठीक है? हमें कितना कर देना है? 21 में कर देना है, क्योंकि 21 के एवरेज पर जब हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट किया तो उसने सबसे बढ़िया रिजल्ट दिए। ठीक है? तो जैसे 21 किया है, ये थोड़ा सा दूर हो गया, आपने ये देखा। बस अब आपको क्या करना है, इस एक सिंगल लाइन को, इसका कलर आप कुछ भी कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाके स्टाइल कुछ और नहीं बदलना आपको, बस ये इनपुट बदल देना है। अब आपको इसी इंडिकेटर को या इस लाइन को यूज करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह।
क्रिप्टो में कैसे करना है वो भी बताऊंगा, स्टॉक मार्केट में कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, बेसिकली ब्रेकआउट के कंसेप्ट को यूज करना है। किसके? ब्रेकआउट के। तो आपने देखा जैसे प्राइस के बीच में आपका ईएमए कुछ इस तरह से चल रहा था, करेक्ट है? करेक्ट, इस तरह से चल रहा था, ये आपका येलो कलर में मान लीजिए ईएमए आपका चल रहा है। तो प्राइस अब या तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, राइट, और या तो ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, दो ही सिनेरियो बन सकते हैं, करेक्ट बात है। तो हमें क्या करना है, जब भी प्राइस इसको ब्रेकआउट करे, जब भी प्राइस इसको ब्रेक करके दूसरी तरफ जाए, तो हमें इसके रीटेस्ट और ब्रेकआउट का यूज करके ट्रेड सेटअप बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सो मान लीजिए आपका ये ईएमए कुछ इस तरह से चल रहा है, प्राइस पहले ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, नीचे से ऊपर की तरफ आता है। तो जैसे ही कोई कैंडलस्टिक इसके ऊपर की तरफ क्लोज होगी, ऐसे बुलिश कैंडलस्टिक, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक इसके ऊपर क्लोज होती है, तो आपको क्या करना है, ट्रेंड का भी होना जरूरी है? नहीं, ट्रेंड आपको वो सब इसमें पता चल जाएगा, आपको कुछ नहीं पता करना, आपको सिर्फ एक चीज चेक करना है कि कैंडलस्टिक जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो जाए। जैसे ही क्लोज हो जाए, आपको अगली 3 कैंडलस्टिक ध्यान से देखनी है। कितनी? 3। 1 2 3। तो अगली जो भी 3 कैंडलस्टिक बने, लेट्स सपोज अगली कैंडलस्टिक यहां पर ऐसे बन गई, उसके अगले वाली कैंडलस्टिक यहां पर ऐसे बन गई, और उसके अगले वाली कैंडलस्टिक यहां पर ऐसे बन गई। तो आपको कैसे 1 2 3 नेक्स्ट 3 कैंडलस्टिक देखनी है, और तीनों कैंडलस्टिक्स में से कोई भी कैंडलस्टिक जिस कलर से ये ब्रेकआउट हुआ था या जिस तरह की कैंडलस्टिक बनी थी, ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई तो बुलिश रही होगी, राइट, ये बेरिश बननी चाहिए, या इसको बोलेंगे डाउन क्लोज बननी चाहिए। मतलब अगर आप ग्रीन रेड से समझते हो, तो ये ग्रीन कैंडलस्टिक थी, तो इन तीनों में से कोई एक भी रेड बन जाए, अपोजिट कलर की कैंडलस्टिक बन जाए। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि जो सेकंड नंबर वाली कैंडलस्टिक है वो रेड कलर की बन गई। ठीक है, 2 भी बन गई, 3 भी बन गई, ठीक है, और तीनों भी रेड बन सकती है। हाँ, ठीक है, आपको सबसे पहली का देखना होता है, जो सबसे पहले बन गई उस पर आपकी नजर जानी चाहिए। 2 पर आपकी बन गई, तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही सेकंड कैंडलस्टिक बन गई, आपको इसका हाई जो है वो मार्क कर लेना है। ठीक है, ठीक है, हाई आपने मार्क कर लिया। अब मान लीजिए डाउन क्लोज कैंडलस्टिक बनने का मतलब ये हुआ कि प्राइस ये तो ऊपर जा रहा था, राइट, यहां हल्का सा नीचे आ गया, तभी तो नीचे बनी है, करेक्ट। तो अब प्राइस जब भी वापस जाके इसको टेस्ट करे, चाहे ना करे, तीसरी कैंडलस्टिक ग्रीन बने चाहे रेड बने, जैसे ही इस कैंडलस्टिक के हाई को ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ, प्राइस ऐसे जाएगा। जैसे ही इस पर आएगा, आप तुरंत एंट्री ले लेंगे। जैसे ही इस कैंडलस्टिक के हाई पर प्राइस आया, आप तुरंत एंट्री ले लेंगे। इस कैंडलस्टिक अगर नेक्स्ट कैंडलस्टिक ही आ गई, तो इस कैंडलस्टिक का लो। अगर इसके बाद बीच में कुछ कैंडलस्टिक बनी है, तो जो सबसे नीचे वाली कैंडलस्टिक है उसका लो, वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। सेम कैंडल का नहीं लेंगे। अगर ये अकेली बनी है, या सबसे नीचे का लो इसी का है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद एक और कैंडलस्टिक बन गई, इसलिए हमने इसका ले लिया। ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा हो गया, 1 या 2 कैंडलस्टिक का होगा। अब इसके ऊपर जो ये दूरी थी स्टॉप लॉस और आपकी एंट्री की, इसका 1.5 गुना आपका टारगेट हो गया। 1.5 गुने पर आपका रिवॉर्ड हो गया। मतलब अगर ये 10 पॉइंट का गैप है, तो 15 पॉइंट पर आपका टारगेट है। ठीक है, सबसे आसान, समझ गए। इसी तरह से डाउन क्लोज में करेंगे। डाउन क्लोज में क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट कि अगर ये हमारा मूविंग एवरेज है, मार्केट ने पहली कैंडलस्टिक अगर नीचे की तरफ क्लोज करी, रेड कलर की क्लोज करी, 3 कैंडलस्टिक में देखेंगे। तो मान लीजिए अगली ही कैंडलस्टिक ने बुलिश क्लोज कर दिया, अप क्लोज कर दिया, ग्रीन क्लोज कर दिया, ठीक है, पहली नहीं, तो हम इसके नीचे अपनी एंट्री लगा लेंगे। जो भी अब अगली कैंडलस्टिक मान लीजिए ऐसी बन जाती है, इस तरह से बन जाती है, तो आपकी एंट्री यहां पर हो गई। हाँ, ठीक है। अब हाई कौन सा है इन दोनों, इसके बाद सबसे ऊपर वाला हाई कौन सा, ये वाला, ये आपका स्टॉप लॉस, और नीचे की तरफ 1.5 गुना आपका टारगेट। अब इसको कैंडलस्टिक पे समझाऊंगा और बेहतर समझ में आएगा। हाँ, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ एग्जांपल लिया है, एग्जैक्टली, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, तो एंट्री एग्जिट टारगेट को भी चार्ट पे देखोगे बिल्कुल क्लीन समझ में आएगा। बस ध्यान ये रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मान लीजिए इस पर आपकी एंट्री बनी, ये बुलिश कैंडलस्टिक होगी क्योंकि नीचे की तरफ आया है, इसका लो टूटने पर आपकी एंट्री बनी। अब जब तक आपकी एंट्री बनी, उस बीच में कोई भी कैंडलस्टिक वापस इसके ऊपर ना क्लोज हो जाए, जो ईएमए है हमारा, जो हमारा ईएमए है। क्योंकि देखिए नीचे क्लोज हुई थी तो हम बेरिश थे, जैसे ही ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हमारा बुलिश वाला सेटअप बनना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो कोई भी कैंडलस्टिक ईएमए के दूसरी तरफ बस क्लोज ना हो, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। बस हो गया काम, ठीक है। आप देखो इसके एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो है क्या करते हैं, ये लीजिए, सबसे पहले हम लोग
कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा पुराने चार्ट पर जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि सेबी के कॉम्प्लायंस की वजह से हम लोग लाइव डेटा के ऊपर आपको प्राइस एक्शन नहीं सिखा सकते, आप लोगों को भी पता और हमें भी पता है। तो हम कम से कम 90 इंडियन मार्केट में नहीं, इंडियन मार्केट में, क्रिप्टो में लाइव पर ही सिखाएंगे। ठीक है, क्रिप्टो वाले चार्ट पर लाइव भी समझेंगे। तो हम लोग कम से कम 3 महीना, जैसे कि अभी हम अप्रैल में शूट कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, जनवरी मिड तक का डेटा जो है हम लोग यहां से हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 3 महीने पुराना डेटा है। अब क्योंकि आप लोग जो है इंडियन मार्केट में ट्रेड करो और आजकल की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है, स्विंग करना तो और मुश्किल हो गया है। तो यूजुअली सब लोग क्या करना पसंद करते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर लेते हैं, स्कैल्पिंग कर लेते हैं। करेक्ट, स्कैल्पिंग इंट्राडे, तो वो छोटे टाइम फ्रेम पर ही होती है। तो इसलिए इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो या इस स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है। ठीक है, हालांकि अगर आप चाहे 15 मिनट पे भी इसको यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 मिनट के अंदर क्या होता है कि प्राइस इतना मूव कर जाता है कि आपको एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ 3 महीने पुराना डेटा है, तो इसके अंदर हम लोग जो है थोड़ा सा प्राइस एक्शन आगे पीछे करके यहां से देखना शुरू करेंगे और देखेंगे कहां कहां पर ये स्ट्रेटेजी ने टारगेट दिया, कहां कहां पर इस स्ट्रेटेजी ने स्टॉप लॉस दिया, सारे काम, क्योंकि स्टॉप लॉस भी होंगे और टारगेट भी होंगे, तैयार रहना। ठीक है ना, तो चलो यहीं से शुरू कर देते हैं, यहीं से देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मान लीजिए यहां पर प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ आया हुआ है। अब आप देखते हैं यहां पर मार्केट क्या कर रही है। कहीं से भी आप ले लीजिए, मान लीजिए यहीं से लेते हैं, इस जगह से चलिए कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर तो कोई क्लोजिंग नहीं हुई, ना ऊपर ना नीचे, तो इसको तो छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम शुरू कर रहे हैं यहां से। देखिए सबसे पहली बार ईएमए के एक तरफ से दूसरी तरफ क्लोजिंग कहां हुई, इस वाली कैंडलस्टिक में हुई है। राइट, सबसे पहली बार यहां पर क्लोजिंग हुई है। जैसे ही कोई कैंडलस्टिक एक तरफ क्लोज करेगी, उसके बाद अगले 3 कैंडल में क्या देखेंगे, दूसरे कलर की कैंडलस्टिक, अपोजिट कैंडलस्टिक। पहली कैंडलस्टिक कैसी बनी है, ग्रीन बनी है, सेम कलर में बनी है, हमारे काम की नहीं है। दूसरी कैंडलस्टिक कैसी बनी है, रेड बनी है, हमारे काम की है। अब हम क्या करेंगे, इस रेड कैंडल के ऊपर जैसे ही प्राइस जाएगा हम लोग एंट्री ले लेंगे, और इसके बाद जो भी कैंडलस्टिक का लो होगा या इसी का लो जो होगा वो अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। अगली कैंडलस्टिक ने क्या किया, दूसरी तरफ क्लोजिंग कर दी, ईएमए के नीचे क्लोजिंग कर दी, तो हमारा ये वाला सेटअप तो खराब हो गया। करेक्ट बात है, तो हम अब ट्रेड नहीं कर सकते ये वाली, तो ये एंट्री नहीं आई। फिर आप देखोगे अगली कैंडलस्टिक अब इसके ऊपर या नीचे, जब नीचे क्लोज होगी तो नीचे की तरफ देखोगे, लेकिन मार्केट ने फिर से ऊपर क्लोज कर दिया, फिर से नीचे कर दिया। तो जब तक ये होता रहेगा कुछ नहीं करोगे, आप अपने सेटअप पर ही टिकोगे। कोई बात नहीं, कभी तो ऐसा होगा, फिर से ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया, फिर एक कैंडलस्टिक बनी, दूसरी रेड कलर की बनी, क्लोजिंग कहां है, इसके ऊपर ही है, ऊपर ही है। ठीक है, तो जैसे ही ऊपर है हम क्या करेंगे, इसके हाई पर एंट्री लगाएंगे और इसके लो पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। तीसरी ही कैंडलस्टिक ने एंट्री दे दी, हाँ, ऊपर आके एंट्री दे दी। राइट, ठीक है, ये एंट्री हो गई हमारी, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अब इसके 1.5 गुना ऊपर हम जो है पहला टारगेट करेंगे, और इससे बड़े टारगेट कैसे करेंगे वो भी अभी बताऊंगा, ट्रेलिंग कैसे करेंगे। इसको मैं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड टूल लगा के बताता हूं। जी हाँ, पूछिए। एक क्वेश्चन मैंने आपके कमेंट्स में भी देखा था और बहुत सारी जगह भी देखा है, जैसे ये ईएमए इसको टच करके जा रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे ये सोचते हैं कि ये क्लोजिंग नीचे है कि ऊपर है। तो देखो सिंपल सी बात है, कोई भी अप क्लोज कैंडलस्टिक है जिसको आप ग्रीन कलर से मार्क करते हो, उसके अंदर क्लोजिंग प्राइस ऊपर वाला होता है। ठीक है, जो भी आप डाउन क्लोज कैंडलस्टिक है, जो रेड कलर से आप मार्क करते हो या किसी भी कलर से मार्क करते हो जो डाउन क्लोज है, इसीलिए मैं अप क्लोज और डाउन क्लोज बोलता हूं। मैं इसलिए ये बोलता ही नहीं हूं रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, आप देख रहे हो बार बार अप क्लोज और डाउन क्लोज बोल रहा हूं। अप क्लोज का मतलब है ऊपर क्लोजिंग और डाउन क्लोज का मतलब है नीचे क्लोजिंग। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब ये देखिए, जो ये ग्रीन कैंडलस्टिक है इसमें क्लोजिंग ऊपर हुई है, हाँ, रेड कैंडलस्टिक में क्लोजिंग नीचे हुई है। तो यहां पर देखिए, पहली क्लोजिंग ऊपर और दूसरी नीचे, दूसरे वाली ईएमए के ऊपर, तीसरी भी ईएमए के ऊपर, तो ईएमए के नीचे तो क्लोजिंग हुई नहीं हुई। ये हमारी एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, और यहां से 1.5 गुना आर पर मेरा टारगेट है। अब देखते हैं टारगेट हुआ कि नहीं हुआ। तो लोग बोलेंगे पेन तो चला दे रहा है, 1.5 गुना टारगेट हुआ ही नहीं है, क्या पता ना हुआ हो, मिस भी होगा। और मैं तो खुद बोल रहा हूं कि स्टॉप लॉस भी होंगे, तैयार रहना, क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोलता कि जो है आपका टारगेट नहीं होने वाला है। ये सब नहीं, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों होते हैं, हर स्ट्रेटेजी में होते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी कोई अनोखी नहीं है, नहीं होगा। तो देखिए इसके हाई के ऊपर आपने एंट्री ली होगी, हाई के ऊपर आपने एंट्री ली होगी रेड वाली कैंडलस्टिक के, ठीक है, रेड वाली कैंडलस्टिक के, ठीक है जी, ठीक है। अब आपने एग्जैक्ट परफेक्ट एंट्री तो लेनी ली होगी नहीं, तो मैं तो हमेशा मान के चलता हूं कि थोड़ा बहुत ऊपर ही कर दें, क्योंकि भाई जो है परफेक्ट एंट्री तो नहीं ले पाते, मान लेते हैं आपसे एंट्री यहां पर हुई ट्रिगर,
क्लियर है? आपका स्टॉप लॉस कहां रहेगा? इससे थोड़ा सा तो नीचे लगाओगे, बिल्कुल चिपका के तो लगाओगे नहीं। हाँ। मान लीजिए आपने जो है यहां पर लगभग इसके स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है। ठीक है, एंट्री आपकी हो गई। और आपका पहला टारगेट होगा 1.5 आर, 1.5 पहला टारगेट हो गया कि नहीं हो गया? अगले 5 मिनट के कैंडल है तो 20 मिनट में टारगेट हो गया। 20 मिनट के अंदर आपका टारगेट निकल के आ गया। इस पे क्या करना है? क्या सर ये ऊपर वाला छोड़ दें या और पकड़ लें? मार्केट अगर इस तरह गिर रही, जिस तरह ऊपर चली जाती तो वो भी तो पकड़ना था। हाँ। तो क्या करना है? ट्रेड मैनेजमेंट भी साथ में सीखेंगे हम लोग। ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट में क्या करोगे आप? यहां पर आप 1.5 आर पर 50 से 60% पोजीशन बुक कर लोगे। क्या कर लोगे? 50 से 60% पोजीशन। मान लीजिए आपके पास 4 लोट हैं तो आप मिनिमम 2 लोट तो बुक कर ही लोगे। ठीक है। जरूरत पड़े तो 3 कर लो शुरू में तो। ठीक है, आपने 1.5 गुना पैसा तो बुक कर लिया। अपने स्टॉप लॉस को ले आओ एंट्री पर। अब जो 1 या 2 लोट बचे हैं, अगर मार्केट उल्टा गिर भी गई, जैसे कि यहां गिरी भी, तो आपका लॉस नहीं होगा, बस उस पर प्रॉफिट नहीं बनेगा। एक्सक्यूज मी, बस उस पर प्रॉफिट नहीं बनेगा। क्लियर है? ठीक है। आपको बचे हुए लोट के साथ क्या करना है? उसको करना है आपको ट्रेल। ट्रेल कैसे करोगे? आप इस पोजीशन को तब तक होल्ड रखिए जब तक या तो प्राइस आके वापस आपका एंट्री पर स्टॉप लॉस ना कर दे। ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका हिट ना कर दे, या फिर जब तक प्राइस इस ईएमए के नीचे वापस क्लोज ना हो जाए। ओके। ठीक है, कितना भी ऊपर जाके हो। कितना भी ऊपर जाके। और तीसरा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका, कि एक आदत बना लीजिए कि भाई मैं अपना पहला टारगेट करूंगा 1.5 आर पर, ठीक, और दूसरा टारगेट मैं करूंगा 3 आर पर या 3.5 आर पर या 2.5 आर पर या 4 आर पर। अपने सिस्टम में पहले ही फिक्स कर लीजिए कि इतने आर पर मैं अपना दूसरा टारगेट बुक कर लूंगा। ज्यादा देर ट्रेलिंग करने की टेंशन ही नहीं है। परफेक्ट। क्लियर? ठीक है, चलिए अब इसका एक बेरिश एग्जांपल भी देख लेते हैं। थोड़ा आगे देख लेते हैं, क्या पता हमें बेरिश क्या बुलिश क्या जैसा भी मिल जाए। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया। अब देखिए अगले दिन मार्केट ने क्या किया। मार्केट वापस आई नीचे और नीचे क्लोज कर गई। ठीक है, इस वाली कैंडल पे, इस वाले कैंडल स्टिक के नीचे क्लोज कर गई। तो अब ये तो अगला दिन है, गैप डाउन दिख रहा है, लेकिन मान लेते हैं आप ब्रेक इवन हो गए आधी पोजीशन पर। मार्केट ने क्लोजिंग कहां करी है? ऊपर की है। ऊपर करी है, तो हमारा कोई सेटअप नहीं बना अभी। अगली कैंडल स्टिक ने क्या करा? नीचे की तरफ ईएमए के नीचे क्लोजिंग कर दी। क्लोजिंग कर दी। क्लोजिंग कर दी। कितनी कैंडल स्टिक देखते हैं? 3। 1 2 3, तीसरी कैंडल स्टिक बन गई ग्रीन। राइट। ठीक है, इस कैंडल स्टिक के लो पर आपकी क्या होगी? एंट्री। क्लियर, बिल्कुल आप बात समझ गए। हम इस लो पे कर देंगे एंट्री, और इस बीच में जो भी कुछ हुआ है उसका हाई क्या है? ये हमारा स्टॉप लॉस, और इस डिस्टेंस का 1.5 गुना हमारा टारगेट। कितनी आसान है, सोचो आप खड़े खड़े सीख गए। बिल्कुल। बस हमें क्या करना है? 3 कैंडल स्टिक के अंदर ग्रीन देखना है। और इसका तो बहुत आर हुए होंगे, इसके तो कहां चक्कर में पड़े हो। अभी तो कैंडल स्टिक मैंने बड़ी कर रखी है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, इस तरह की ट्रेड से थोड़ा सा सावधान रहना। देखो, ये तो शुरुआती कैंडल स्टिक है, पहले 10 मिनट की कैंडल स्टिक है, यूजुअली बड़ी ही बनती है। राइट। ठीक है, तो अगर एवरेज साइज से थोड़ी बहुत बड़ी है तो ठीक है, लेकिन कभी ऐसे बड़ी कैंडल स्टिक दिन के बीच में बन जाए, दिन के बीच में बन जाए, या बहुत बड़ी कैंडल स्टिक शुरू में ही बन जाए, तो ऐसी जगह पर ट्रेड मत करना। क्यों, मैं आपको बोलूंगा, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। अब ये तो दिन था, ट्रेंडिंग दिन था, तो आपका फंस गया काम, बन गया टारगेट। लेकिन अब देखो मार्केट ने ऑलरेडी इतना बड़ा मूव दे दिया शुरुआत में, मतलब पहले के 15-20 मिनट में उसका एग्जैक्टली आ चुका है बहुत बड़ा मूव। तो कई बार दिन साइडवेज होने में आपको परेशान करेगा। तो ये चीजें आप धीरे धीरे स्क्रीन टाइम से सीखोगे। लेकिन मान लीजिए आपने आंख बंद करके एग्जांपल दिखाने के लिए शॉर्ट पोजीशन का आपको मैं दिखा रहा हूं, आपने इस कैंडल स्टिक के लो पे, आपको तो ये था कि मैं तो आते ही एंट्री ले लूंगा, आपने अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर भी लगा के रखा, एंट्री आपने थोड़ी बहुत नीचे ही ली होगी, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, अब आप देख लीजिए 1.5 आर पर आपने मान लीजिए पहला टारगेट बुक कर लिया। ठीक है, हो गया यहाँ पे। इसके बाद अब आपका, मैंने क्या बोला, आपने अपना सिस्टम बना लिया 2.5 आर पर, 3 आर पर जो है मैं एग्जिट कर लूंगा। मान लीजिए आपने 3 आर पर बाकी पोजीशन को बुक करने का प्लान बनाया आपने। तो अब आप 3 आर को इसको खींच के रख लीजिए कि आपका 3 आर का टारगेट कहां है। ये आपका 3 आर का टारगेट यहां पर है कि यहां आएगा तो मैं बुक कर लूंगा। अब आपने आधा पोजीशन तो बुक कर लिया। आधा पोजीशन बुक करने के बाद आपने क्या किया? अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पर लगाकर छोड़ दिया।
2 लोट 3 लोट बुक कर लिए, 1-2 लोट जो आपका बचा आपने छोड़ दिया। अब देखिए लगभग पहुंच गया, तो ज्यादातर मुझे पता है आप लोगों के मन में खुजली मचेगी और ज्यादातर लोग यहां कहीं तक बुक कर चुके होंगे देखो जैसे 2.78 आवर होगा कर लेंगे, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आप नहीं कर पाए क्योंकि मार्केट ने अभी टारगेट हिट नहीं करा। तो आपको कैसे ट्रेलिंग करनी है, जैसे ही इसके ऊपर पहली क्लोजिंग हो जाए, ये हो गई, बस यहां पे आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर, थर्ड पॉइंट आपने बताया था एग्जैक्टली तो आप यहां पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लो। क्लियर? अगर ये चीज पहले होती, मार्केट यहां से पलट जाती तो यहां पर एग्जिट कर लेते हैं, मार्केट यहीं से सीधा यहीं चली जाती तो हम इसको एंट्री पर निकल जाते, एग्जिट कर लेते। तो इस तरह से आप इस पोजीशन का यूज या इस स्ट्रेटेजी का यूज इंडियन मार्केट में कर सकते हो। अब बात करेंगे क्रिप्टो में कैसे करना है। ये सिर्फ ये अभी हमने इंडेक्स का चार्ट लिया हुआ, ये स्टॉक में भी काम करेगा सर? इंडेक्स, स्टॉक, क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, सब में काम करेगा। जो आपको ट्रेड करना आता है उसमें काम करेगा। क्रिप्टो में करते हुए मैं क्या करता हूं, क्रिप्टो में यूजुअली मैं क्या करता हूं 15 मिनट का चार्ट यूज करता हूं रादर देन 5 मिनट। क्यों? क्योंकि ये मार्केट जो है आपकी चलती है पूरा 24 घंटे। भाई इंडियन मार्केट 6 घंटे चलती है, 6 घंटे का टाइम है, बहुत जल्दी जल्दी चीजें होती है। इवन इनिशियली मैं तो सबको यही सजेस्ट करता हूं कि पहले जब आप पेपर ट्रेड या प्रैक्टिस करो तो ट्रेडिंग व्यू पर ही पेपर अकाउंट बनाओ और यहाँ पे 15 मिनट का क्रिप्टो का चार्ट लगाओ, बिटकॉइन का चार्ट लगाओ और यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो। आप इसमें 5 मिनट पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 24 घंटे बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत सारी कैंडलस्टिक होती है और क्रिप्टो क्या है लंबे लंबे टाइम तक साइडवेज हो जाती है क्योंकि 24 घंटे मार्केट चल रही है, वो 6 घंटे चल रही है। तो मैं पसंद करता हूं 15 मिनट पर आप लोग जो टाइम फ्रेम लगाना उस पर लगाओ, बेफिक्र होकर लगाओ। ठीक है जी, चलिए यहां पे भी हम सेम काम करेंगे, अपना इंडिकेटर लगा लेंगे। इंडिकेटर में जाके आपने लिख देना है EMA या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, पूरी फुल फॉर्म लिख दो, जो आपका मन करे वो लिख दो। हमने लगा लिया, लगाने के बाद हम सेटिंग्स में गए और इनपुट हमने डाल दिया, सेटिंग्स में इनपुट हमने डाल दिया 21 का। चलिए हमारा काम यहां पर पूरा हो गया। सोचिए इतना मुश्किल काम आपको करना पड़ेगा कि इंडिकेटर में जाके EMA लगाना पड़ेगा और 21 लिखना पड़ेगा, बस उसके बाद तो आपको बस अपनी आंखों को, कष्ट तो आपको करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। अब खाना भी खुद से पेट में नहीं जाता। लोग कहते हैं गाय दूध देती है, लेकिन गाय दूध कहाँ देती है, गाय से दूध निकालना पड़ता है भाई, खुद नहीं देती है। तो वही चीज है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर, देखिए कहां पर सेटअप नहीं बनेगा। चलो ये बढ़िया एग्जांपल है, मार्केट ने ऊपर क्लोज करा, 3 कैंडलस्टिक में कोई डाउन क्लोज कैंडलस्टिक दिख रही है आपको? कोई भी नहीं, 4-5। तो यहाँ ट्रेड नहीं करनी कभी आसमान में ले लो कि सर ये तो टारगेट हो रहा है, नहीं भाई हर बार नहीं होगा, फिर कमेंट करोगे। तो जहां सेटअप बने वहीं पर ट्रेड करना है, ठीक है। जैसे यहां देखते हैं, देखो मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद पहली कैंडलस्टिक ग्रीन, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं जिससे सबको दिखाई दे, छोटी कैंडलस्टिक है ये देखिए, पहली कैंडलस्टिक ने क्लोजिंग करा ऊपर। अब आप 3 कैंडलस्टिक देखोगे, पहली हो गई, दूसरी रेड हो गई, रेड के ऊपर आप एंट्री लगा लोगे, अपनी ऑर्डर लगा के बैठ जाओगे चुपचाप, प्राइस आ जाए। मार्केट ने इसके बाद बनाई, लेकिन यहां पे देखो नीचे क्लोजिंग हो गई, तो ये हमारा क्लोजिंग हो गई, सेटअप इनवैलिड हो गया, हम नहीं करेंगे। अब नीचे का देखेंगे, पहली क्लोजिंग हो गई तो फिर पहली कैंडलस्टिक रेडी बनी है, दूसरी कैंडलस्टिक ग्रीन बनती, लेकिन उसने तो ऊपर क्लोज कर दिया, तो डाउन क्लोज भी नहीं देखेंगे। अब आप क्लोज पे देखते हैं, पहली कैंडलस्टिक क्लोज हो गई है, अब 3 कैंडलस्टिक देखनी है, पहली कैंडलस्टिक कैसी बन गई? रेड बन गई, बस इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, अपनी एंट्री लगा के, ऑर्डर लगा के छोड़ दिया हमने, एग्जैक्टली बाई स्टॉप लगा देते हैं। अब मार्केट नीचे गई, क्लोज हुई इसके नीचे? नहीं हुई ना, ऊपर आ गया, ये आपकी एंट्री ट्रिगर हो गई, हाँ हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, हाँ जो भी मतलब लास्ट कैंडल का लो था, जो इसका लगभग 1.5 गुना आर पे आपका पहला टारगेट निकल गया, यहां तक आ गया, हमारा पहला टारगेट आ गया आपका। और इसको ट्रेल भी करें, उसके बाद आपने क्या करा, स्टॉप लॉस यहां लगा दिया अपना एंट्री पर, ठीक है। ऊपर अगर आपका यहाँ पे 3 आर हो गया तो आपने बुक कर लिया, नहीं हुआ तो मार्केट चलती रही और यहां आगे क्लोज हो गई, यहां पर आगे क्लोज हो गई, ये आपका दूसरे पोजीशन पे इतना प्रॉफिट, बची हुई पोजीशन पर भी हो गया। अगर 3 आर हो गया होगा तो बहुत ही आसान है, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। ये हमने लॉन्ग का टूल लिया और ये हमने इसके हाई पर मार्क किया और ये हमारा लगभग इसके पास स्टॉप लॉस हुआ और ये आपका 1.5 आर, 3 आर नहीं हुआ होगा, 1.5 हमने एंट्री भी तो इसके लिए, अच्छा हाँ, अगर हम यहाँ पे ले एंट्री तो हमने यहाँ पे लेंगे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हो गया। तो हमारा जो है यहाँ से 1.5 आर यहीं हो गया और हमारा 3 आर ये आप एग्जिट कर गए, आप दोनों पूरी पोजीशन टारगेट हो गई। तो इस तरह से आप क्रिप्टो कर लीजिए, स्टॉक कर लीजिए, गोल्ड कर लीजिए, क्रूड ऑयल कर लीजिए, सिल्वर कर लीजिए, प्लेटिनम वगैरह जो आप करते हो,
दुनिया के जिस हिस्से से आप देख रहे हो, इंडियन मार्केट्स देख रहे हो, आप यूएस मार्केट्स देख रहे हो, यूरोप की कोई मार्केट देख रहे हो, आप पाकिस्तान मार्केट भी देख रहे हो, बस ये कैंडलस्टिक होनी चाहिए जापानीज। अगर ये जापानीज कैंडलस्टिक ड्रॉ है और आपका EMA 21 का इंडिकेटर अवेलेबल है, तो आप कहीं पर भी ये आसान स्ट्रेटजी बड़े प्यार से कर सकते हो। और इसमें बेयरिश का जो सेटअप बना हुआ है, बेयरिश का एग्जांपल, बेयरिश का भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर देखिए आप, पहली कैंडलस्टिक नीचे क्लोज हुई, अगली रेड ऊपर क्लोज हो गई, काम की नहीं है। अगली जो है नीचे क्लोज हो गई, उसके बाद ये ग्रीन बनी, हमारे काम की है, लेकिन इसके लो के नीचे प्राइस गया ही नहीं, फिर ऊपर आ गया। तो ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे सेटअप बना ही नहीं है, इसीलिए साइडवेज मार्केट से दूर रहना है। साइडवेज मार्केट अगर आपको पता है तो मूविंग एवरेज के किसी भी इंडिकेटर की किसी भी स्ट्रेटजी में साइडवेज मार्केट थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। यहां पे कई बार आपके छोटे स्टॉप लॉस होते रहेंगे, वो आपका ब्रोकरेज खा जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करो कि किसी भी स्ट्रेटजी, इसकी बात नहीं करो, किसी भी स्ट्रेटजी को कोशिश करो। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप उसको लंदन न्यूयॉर्क सेशन के अंदर करो, वहां पे मोमेंटम थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, ये सेशन कब कब होते हैं? सेशंस कब कब होते हैं देखो, मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग इंडियंस देख रहे होंगे, हिंदी में हम बात कर रहे हैं, तो इंडियन टाइम के हिसाब से मैं आपको बता देता हूं कि सुबह में 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक आपके लिए लंदन सेशन होता है, और शाम में 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आपका न्यूयॉर्क सेशन होता है। अगर आपकी टाइमिंग्स इनसे मैच नहीं करती ट्रेड करने की, तो आप 1-1 घंटा बढ़ा लीजिएगा, इसको 3:30 तक ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 8:30 कर दीजिएगा। इसी के बीच में कोशिश करो एंट्री लेने की, ट्रेड में एंट्री लेने, एग्जिट तो आप टारगेट लगा के छोड़ दो, मार्केट 24 घंटे चल रही है, और ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग्स के हिसाब से है, और ये टाइम आपके मार्च से लेकर नवंबर तक होते हैं। जैसे ही नवंबर का फर्स्ट वीक आएगा, फर्स्ट संडे आएगा, जैसे ही नवंबर का फर्स्ट संडे आएगा, तो होता क्या है कि न्यूयॉर्क में थोड़ा सा चक्कर है, न्यूयॉर्क की टाइमिंग्स में थोड़ा सा चक्कर है कि न्यूयॉर्क ईस्टर्न टाइम बोलते हैं उसको, यूएस का ईस्टर्न टाइम होता है, न्यूयॉर्क टाइम बोलते हैं, ईस्टर्न EST आपने देखा होगा, वो 1 घंटे आगे खिसक जाता है, तो उसकी वजह से ये 11:30 बन जाते हैं 12:30 हमारे यहाँ पर, और ये 2:30 बन जाता है 3:30, और ये 3:30 बन जाता है 4:30। तो नवंबर का फर्स्ट संडे और मार्च का सेकंड संडे, वहां पे टाइम चेंज हो जाता है। लंदन सेशन सेम रहेगा? नहीं, इसमें भी खिसक जाएगा, इसमें भी खिसक जाएगा। ये 12:30 का 12:30 लंदन सेशन ही तो हुआ है, न्यूयॉर्क 5:30 से हो जाएगा ये इंडियन टाइम में। तो आप बस ये देखिए, मार्च से नवंबर के टाइम पहले वाले हैं, और नवंबर से मार्च 1 घंटा ऐड कर लीजिएगा, बाकी गूगल कर लीजिएगा, सब कुछ गूगल पे मिलता है आज के बाद। तो चैट GPT और ग्रोक पता नहीं क्या क्या आ गया, कहीं पे भी सर्च करोगे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है जी, इतना ही था सर इसमें, इस स्ट्रेटजी में तो इतना ही है सर। चलिए, तो सब लोग कमेंट करके बताएं आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप उस दोस्त को जरूर शेयर करना जो लॉस में बैठे होंगे, जो ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर ट्रेडिंग करना भी चाह रहे हैं तो उनको भेजिए कि इस स्ट्रेटजी के थ्रू पेपर ट्रेड करें, और उसके बाद ही रियल कैपिटल के साथ ट्रेड करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।